निर्मोही। मैं रेडियो में एज ए ब्रॉडकास्टर रहा हूँ, 25 साल जॉब की है और अभी जो हैं बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं चंडीगढ़ में, उसमें एज ए मास्टर ऑफ सेरेमनी होता हूँ। लेकिन जब हम वर्ल्ड रेडियो डे की बात करते हैं तो आप सबको तो पहले वर्ल्ड रेडियो डे की मुबारकबाद। और ये रहता है कि वर्ल्ड रेडियो डे पे कोई ना कोई थीम होता है, तो रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इस बार का थीम है। और इसमें बात ये की जा रही है कि रेडियो किस तरह से भागीदारी निभा सकता है, अपनी योगदान क्या रेडियो का हो सकता है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम रोज़ाना बात करें रेडियो में, क्योंकि जो रेडियो की बात है सीधी हमें सुनाई देती है, हम सुनते हैं और वो घर कर जाती है। वैसे भी कहते हैं कि सुनी हुई बात जो है वो अच्छे से हमारे दिमाग में अपने आप में बैठ सी जाती है और हम उस चीज़ को धीरे धीरे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और लाना ज़रूरी भी है। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। अब देखिए मौसम बदल रहे हैं। पहले हम कहते थे सर्दी जो है वो काफ़ी दिन रहा करती थी, अब तो कहाँ सर्दी, हम खुद ही बोल देते हैं कहाँ सर्दी, कौन सी सर्दी। और फिर गर्मी आती है, और गर्मी जब बहुत ज़्यादा हम तपते हैं तो तब कहते हैं यार गर्मी बहुत थी इस बार। तो भाई होगी ही, उसके ज़िम्मेवार कौन है? हम थोड़ा सा काम खुद करना शुरू कर देंगे तो ज़रूरत है कि हम अपनी भागीदारी भी निभा पाएंगे। रेडियो तो चलो हमें अवगत कराता रहेगा, लगातार हैमरिंग रेडियो करता रहे कि भाई क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना शुरू करो। तो जब आप एक कमरे में हैं तो उसी कमरे की लाइट जला के रखें, बाकी स्विच ऑफ रखें, और जो आपके स्विचेस होते हैं वो लगे रहते हैं ना, अब मोबाइल का लगा हुआ है, सारे के सारे स्विचेस लगे रहते हैं, उनको उतार दें, क्योंकि वो दो तरह से काम कर रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि हम अपना खर्चा भी बढ़ा रहे हैं बिजली का। आपका एसी नहीं चल रहा, स्विच ऑफ रखें, उतार दें उसको। इस तरह की चीज़ें करने से बहुत फ़ायदा होने वाला है। जितने ज़्यादा एसी चलाएंगे उतना ही क्लाइमेट को नुकसान होगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्लाइमेट का नुकसान एक तरफ, दूसरा ये है कि हम अपना नुकसान भी कर रहे हैं, हमारी पॉकेट का खर्चा जो है वो भारी हो जाता है। इसलिए आज जागना ज़रूरी है। आज नहीं जागेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कहेगी कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, क्लाइमेट इस तरह की दे दी कि हम इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें। आप देखिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आती है तो भीषण बाढ़ आती है, और आग लगती है कहीं तो भीषण आग लगती है, सब कुछ तबाह होता है। तो आज दुनिया में हम सबको जागने की आवश्यकता है, और एक दूसरे को ये समझाने की आवश्यकता है कि आओ मिलकर क्लाइमेट के लिए काम करें। क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उसको रुकना होगा, और साथ ही हम ये भी है कि अपनी ज़िंदगी में पेड़ लगाने की कोशिश करें। हम एक पेड़ की बात करते हैं तो अपने जन्मदिन पर लगा दीजिए, वरना जहाँ मौका मिले पेड़ लगा दीजिए। आपको ज़रूर क्लाइमेट जो है, जो चेंज हो रही है वो रुक जाएगी, और हमें अपने आप ही आने वाली पीढ़ियाँ दुआएं देंगी। और साथ ही साथ ये भी है कि जो क्लाइमेट है ओवरऑल, वो भी, उसकी भी दुआएं हमें लगेंगी। युवाओं के लिए रेडियो का क्या महत्व है? युवा इसमें कैसे आगे आ सकते हैं? जब रेडियो में युवाओं के महत्व की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सुना जाता है, जो देखा नहीं जाता है, और आप अपनी पॉकेट में भी रख के इसको सुन सकते हैं। कहीं बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं। युवाओं में मैंने देखा है कि युवा जब पढ़ते हैं तो उनको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं माइंड घूमता है। तो अगर वो रेडियो को लगा के धीमी आवाज़ में गाने सुनते रहें, हमने भी अपने ज़माने में रेडियो सुनते सुनते पढ़ाई की है, और पढ़ाई करते करते बहुत कुछ जाना है कि कंसंट्रेशन आपकी दो तरह से होती है। एक, आप पढ़ते रहते हैं, और साथ ही धीमी सी आवाज़ में आपके कानों में कुछ डिस्कशन या कोई गीत चल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे आपका मन जो है वो एजुकेशन की ओर लगता है। और जो युवा रेडियो में आना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आपकी भाषा को सुधारता है, और साथ ही साथ ये भी है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। क्योंकि अगर हमें बोलने का तरीका ही नहीं मालूम तो हम किसी से क्या बात करेंगे। किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ जाके हमें लगता है कि हम बोलें क्या,
क्योंकि भाषा में पकड़ नहीं है, पढ़ा है नहीं हमने, और कम्युनिकेशन स्किल सीखी नहीं है। रेडियो से आप कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं कि बोला कैसे जाता है, मॉड्यूलेशन कैसी की जाती है, कोई शब्द जो होते हैं उन पर स्ट्रेस कैसे होता है। अब जैसे हम बोल रहे हैं तो हर एक शब्द पे आपको स्ट्रेस नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से अपनी बात जो है वो समझाई जा सकती है।